नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ हूं मैं स्वीटी दीक्षित। वक्त है 5 बजे का और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रोज की तरह ही आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखाई देंगी। ये तस्वीरें होगी दिन भर की 5 बड़े शहरों से 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर होगी यूपी के निकाय चुनाव के नामांकन और इसे लेकर हुई सियासी उठापटक की। दूसरी खबर माफिया डॉन अतीक के साबरमती टू प्रयागराज यात्रा के दौरान दिए गए एक खास बयान की, जिसे लेकर दिन भर चर्चाएं रही। तीसरी खबर होगी पंजाब के बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन से सेना के एक जवान की उस सनसनीखेज हरकत की जिसकी वजह से 4 जवानों ने अपनी जान खो दी है। चौथी खबर रहेगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे और राहुल खड़गे से मुलाकात के सियासी मायनों की। पांचवी खबर होगी दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पक्ष में लगे पोस्टर और आप सांसद संजय सिंह के ईडी पर लगाए गए बड़े आरोपों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में से आगामी निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं नामांकन प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरू हो गई है। हालांकि अभी सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बुधवार को ओम प्रकाश राजभर ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने यूपी में 5 नगर निगम, 17 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका के उम्मीदवारों की सूची कर दी है जारी। इसमें लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर से मेयर पद के उम्मीदवारों का नाम शामिल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लखनऊ के लिए 15 पार्षदों का ऐलान किया गया है, जिसमें से 7 महिलाएं हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी अकेले सभी निकायों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी बनने की चाहत में एआईएमआईएम ने भी यूपी निकाय में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एआईएमआईएम की तरफ से 14 नगर पंचायतों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। प्रक्रिया शुरू हो गई, दूसरा दिन है। हमारे साथी नामांकन में भी लगे हैं। कुछ जितनी जगहों से सूची हमारे पास आ चुकी है। वाराणसी में मेयर पद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका, 5 नगर निगम, निकल के सामने आ रहे हैं पिटारे में से तमाम पार्टियों के। और इसी संदर्भ में देखिए एआईएमआईएम के भी तमाम उम्मीदवार भी प्रत्याशी भी उतारे जा रहे हैं मैदान में, क्योंकि उनको राष्ट्रीय पार्टी बनना है और वो भी इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। ज्यादा जानकारी के साथ चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, अभी तक तो कयास लगाए जा रहे थे बीएसपी, एसपी, बीजेपी, कांग्रेस की, अब 2 पार्टी और उतर चुकी है। इनके क्या हालात है निकाय चुनाव को लेकर? चंदन, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टी मैदान में उतर चुकी है। एआईएमआईएम भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव था, उसमें भी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। उसके बाद अब जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है उसमें भी उन्होंने अपने कैंडिडेटों की जो सूची है वो जारी कर दी है। लेकिन जिस तरह से आज
सोहेल देव राजभर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी और बड़ी बैठक करके सत्ता और विपक्ष को दोनों को अपनी सूचियां जो है उन्होंने अपने सामने रख दिया है। उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी सूची उन्होंने जारी कर दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 5 नगर निगम और 187 नगर पंचायत के साथ साथ जो नगर निकाय का चुनाव होना है उसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए। वहीं अगर देखिए स्वीटी, अगर राजधानी लखनऊ की अगर मेयर सीट की बात कर लिया जाए तो उन्होंने अलका पांडे को उतारा है। सबसे टफ सीट जो है वो राजधानी लखनऊ की मानी जा रही है, जहां पर इन्होंने जो है अपना तो पिटारा खोल दिया। इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है मीडिया को कि अलका पांडे को लखनऊ की मेयर सीट से जो है उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात कर ले जाए तो अभी जो अन्य पार्टी है वो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बैठक किया था ओम प्रकाश राजभर ने, उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जिस तरह पंजाब और दिल्ली में जो बिजली फ्री दी जा रही है उसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अब जो बिजली के बिल का जो बिल है उसको माफ करने की बात उन्होंने कही है। जी स्वीटी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए चंदन। आगे बढ़ेंगे। 16 दिनों के भीतर अतीक अहमद एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में बुधवार को अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी है। वहीं अतीक का काफिला झांसी के लिए रवाना हो गया है। मध्य प्रदेश में दाखिल होने के बाद शिवपुरी जिले में रुका था। पुलिस की वैन खराब होने की वजह से देरी हो गई थी। वहीं अतीक ने एक बार फिर से मीडिया के सामने कहा है कि सरकार ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मिट्टी में मिलाए जाने के बाद भी हम रगड़े जा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। तो साबरमती जेल से नैनी जेल तक का सफर जो कि प्रयागराज में है, अतीक अहमद अभी भी तय कर रहा है। माना जा रहा है कि शाम ढलने से पहले अतीक अहमद प्रयागराज में प्रवेश कर चुका होगा, नैनी जेल में उसकी एंट्री हो चुकी होगी। और यही देखिए अतीक अहमद के अंदर कितना डर बैठा हुआ है, कितना सहमा हुआ है अतीक अहमद। और ये बयान निकल के सामने आया है कि सरकार ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिल तो चुके हैं, साथ में रगड़ा जा रहा है। मेरा पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। शोएब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, तितर बितर परिवार हो चुका है अतीक अहमद का, पत्नी का कुछ पता नहीं, बेटे 2 बाल सुधार गृह में है, एक बेटा नैनी जेल में है, एक बेटे का कुछ खबर नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ पर शिकंजा कसा गया है उमेश पाल हत्याकांड के बाद, न सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ को इसमें आरोपी बनाया गया है, बल्कि अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनको भी आरोपी बनाया गया और वो पुलिस की पकड़ से दूर है। उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। उसके अलावा अतीक का एक बेटा असद, जिस पर 5 लाख रुपए का जो इसको बताया गया कि वो शूटर था, उसमें ये शामिल था, उसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित है। वो भी फरार है, उसको भी पुलिस की तलाश है। 2 बेटे जो नाबालिग हैं वो बाल सुधार गृह में हैं। वहीं अशरफ की बीवी को भी अब आरोपी बनाने की तैयारी है। साथ ही साथ अतीक की एक बहन और 2 भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। अतीक के एक बहनोई को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे जेल भेज जा चुके हैं। तो कह सकते हैं अतीक ही नहीं, अतीक के पूरे कुनबे को एक तरह से घेराबंदी की गई है, कानूनी शिकंजे में कसने की कोशिश की गई है। और आज अतीक के इस बयान से भी ये चीजें साफ झलकी है। जिस तरह से अतीक ने ये बातें कही कि पूरा मिट्टी में मिला दिया गया है, रगड़ा जा रहा है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, इस तरह की बातें उसकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही साथ अतीक की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसके बच्चे और महिलाओं को न परेशान किया जाए, सरकार से ये भी कहा है। तो इस तरह की चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। ये इस बात की जो इशारा कर रही है कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं वो विचलित हो चुका है और उसको भी लग रहा है कि वो पूरी तरीके से कानूनी शिकंजे में कस चुका है। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार सुबह हुई फायरिंग में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई है। ये जवान 80 मीडियम रेजिमेंट के थे। आर्मी ने कहा है कि फायरिंग सुबह 4:35 पे हुई है। 4 मौतों के अलावा जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने कहा था कि यह घटना आतंकी हमला नहीं है, ये जवानों के बीच आपसी फायरिंग का मामला है। तो बठिंडा से ये खबर निकल के सामने आई है, जहां पे सुबह सवेरे ये फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ तमाम इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था
और ड्रोन की मदद से भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। पकड़ने की कवायद सुबह से ही जारी थी जब से ये फायरिंग हुई है, और माना जा रहा है कि कुछ दिनों पहले वहां से जो गन चोरी हो चुके थे उसी गन से जो है ये फायरिंग की जा रही थी। और लेकिन अब जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। एक संदिग्ध जो है वो हिरासत में लिया गया है और इससे 4 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है। भटिंडा का ये पूरा मामला है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। फायरिंग में 4 सैनिकों की मौत हो चुकी है। तो सुबह सुबह 4:35 पे ये फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में 4 सैनिकों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जिसने फायरिंग की थी उस संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। जैसी फायरिंग हुई थी उसके बाद से अफरा तफरी मच गई थी। लगातार हर जगह चेक पोस्ट पे चेकिंग चल रही थी, सघन चेकिंग चल रही थी और हर जगह ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बात की जाए तो कौन संदिग्ध है जो पुलिस की हिरासत में आया है? मकसद क्या था, इरादे क्या थे? स्वीटी, देखिए, क्योंकि मामला मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, सेना से जुड़ा हुआ है और मिलिट्री स्टेशन के भीतर ये घटना हुई है और इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स भी सेना से ताल्लुक रखता है और जो इस घटना में 4 लोग जान गंवाने वाले हैं वो खुद सेना का के ही नुमाइंदे हैं। तो जाहिर तौर पर मामले की तरह से कुछ जारी बढ़ने की कोशिश रही है। सेना की तरफ है कि इसको लेकर सेना मंत्री की है और उनको कहना है कि है बच्चों को छाया गया या जिन लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या की गई उन लोगों से इसको जवान की इस बात को लेकर रंजिश थी। फिलहाल मीडिया से या अधिकारी को इस स्तर पर बातचीत या ब्रीफिंग नहीं की गई है, लेकिन अभी तक जानकारी भी नहीं है। तो पहले इसको मिलिट्री माल खाने से एक हुआ था और उसके साथ रिकॉर्डेड। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे हैं। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इससे पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम को लालू यादव से मुलाकात की थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से इस मुलाकात में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। कई मायने इस मुलाकात से निकाले जा रहे हैं और दिल्ली दौरे पे हैं बिहार के सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम। और इस दौरान ये तस्वीरें जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर निकल के सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ उनकी अहम मुलाकात, ये मीटिंग किस मायने में अहम हो जाती है? क्या 2024 को साधने की कोशिश ये मीटिंग द्वारा की जा रही है, इस मुलाकात के द्वारा की जा रही है? 2024 लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश और तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से लगातार जारी है। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बोल रही हैं, काफ़ी कुछ कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात यानी कि कांग्रेस के साथ खड़े होना जेडीयू आरजेडी का, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार पहले से ही एकजुट करने में लगे हैं तमाम विपक्षी दल को, क्योंकि उनको 2024 का चुनाव जो है वो साधना है। उनको सीएम के चेहरे से पीएम का चेहरा बनना है, ये भी बात निकल के सामने आई थी। और एक बार फिर से जो है ये मुलाकात कई मायने में अहम होती हुई दिख रही है, क्योंकि खुद राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है। इस बीच तमाम विपक्षी
दल जो है वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जो है वो बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं और इसी के सिलसिले में देखिए एक और बड़ी मीटिंग जो है यही है जब दिल्ली दौरे पे बिहार के सीएम निकले हैं। दिनकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, ये मीटिंग क्या कहलाती है? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे दिनकर से, लेकिन ये देखिए ये मीटिंग जो है ये काफी कुछ कह रही है। तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं इसमें आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि बिहार के सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ राहुल गांधी भी इसमें इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिख रहे होंगे। 3 पार्टियों का जिक्र होता है इसमें, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी। ये तीनों पार्टी आपको एक साथ एकजुट इस तस्वीरों में, इस फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। और इसी के साथ इन पार्टी के साथ कितनी और पार्टी लामबंद होती हुई नजर आएगी ये तो कुछ ही दिनों में पता चलेगा, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश करने में जुटे हैं कि किसी न किसी तरीके से विपक्षी पार्टी को एकजुट कर लिया जाए, विपक्षी पार्टी को अपने खेमे में लाया जाए। और तमाम विपक्षी पार्टी जो है एकजुट हो गई तो विपक्षी पार्टी मिलकर जो है सत्ता पक्ष को हरा देंगी, 2024 को वो निशाना बना देंगी। तो देखिए किस तरीके से मुलाकात काफी कुछ कह रही है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहना है विपक्षी पार्टियों का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे। काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी में एक बार फिर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। ये होर्डिंग पोस्टर मध्य जिले के आईटीओ चौराहे के आसपास लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि पोस्टर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, जिस पर मिस यू मनीष जी लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से आम आदमी पार्टी सिसोदिया को याद कर रही है। इन पोस्टरों को मंगलवार देर शाम लगाया गया है और वहीं एक तरफ पोस्टर दिल्ली में देखने को मिले तो वहीं दूसरी तरफ आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली आबकारी मामले को लेकर
जारी जांच के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी ने चंदन रेड्डी को इतना मारा है कि कान के पर्दे फट गए हैं। वहां कुछ ऐसे लोग थे जो ईडी ऑफिशियल नहीं थे और उन्होंने मारपीट की है। तो ये पोस्टर है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ के पास ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसपे वी मिस यू मनीष जी लिखा है। ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, पहले तो ये पोस्टर देखिए जिसपे वी मिस यू मनीष जी लिखा हुआ है, काफी कुछ कह रहा है ये पोस्टर। देखिए श्रुति, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उन्होंने जो है पहले उन्होंने चंदन रेड्डी के ऊपर जो है आरोप लगाया कि ईडी ने उनको इतना मारा कि उनके कान पर्दे हैं वो फट गए हैं। लेकिन उसी के बाद जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया तो उसको देखते हुए उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल ने ये लगाया कि मिस यू मनीष सिसोदिया को उन्होंने याद किया। जो पोस्टर थे वो आईटीओ लगाए गए थे। आज पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मिस यू मनीष सिसोदिया, उनको भी याद किया गया। जिस तरीके से जेल में बंद है, जेल में बंद होने के बाद जो आम आदमी पार्टी आज मनीष सिसोदिया को याद कर रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है मनीष सिसोदिया को याद किया। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जो चंदन रेड्डी हैं उनको जो है ईडी ने पूछताछ के दौरान उनके कान का जो पर्दा है वो फट गया, उनको इतना मारा। अगर बात की जाए तो देखिए, गंभीर आरोप आप पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है ईडी के ऊपर, किसी की प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है इस आरोप पे? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो आरोप जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाया है कि ईडी से पूछताछ करने के लिए चंदन रेड्डी से गई थी, तो उस पर जो आरोप था कि मारपीट की तो उनके जो कान का पर्दा है वो फट गया। इस तरीके से जो आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी खुद भी आरोप लगा रही है। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी पर भी यही आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इस तरीके से भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी डूबी हुई है। वो डूबी हुई पार्टी को जो है आम आदमी पार्टी बचाने के लिए अपने नेताओं को लग रही लगातार जो है इस तरीके जो उन्होंने कहा है कि मिस यू के जो पोस्टर लगाए कि आज मनीष सिसोदिया को याद किया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार है, घोटाले किए हैं, उन घोटाले वाले नेताओं को जो है आज आम आदमी पार्टी याद कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।